सोचो एक ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे आप अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स या फिर प्रिंट ऑन डिमांड वाले टी शर्ट्स, हुडीज सेल कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि दुनिया भर के बायर्स का एक्सपोजर मिलेगा आपको। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली भी सेल कर सकते हो। एंड इस प्लेटफॉर्म का नाम है एत्सी। होपफुली आप सबने इसके बारे में सुना होगा। एंड इसी प्लेटफॉर्म का हम स्टेप बाय स्टेप गाइड इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। मतलब ईमेल अकाउंट क्रिएट करने से लेके साइन अप प्रोसेस से लेके अकाउंट क्रिएशन में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, देन डैशबोर्ड अंडरस्टैंड करना, प्रोडक्ट लिस्ट करना है, एसईओ कैसे करते हैं, सब कुछ सिर्फ एक सिंगल वीडियो के अंदर। एंड ये एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। मतलब अगर आपको जीरो नॉलेज है एत्सी के बारे में, आपको नहीं मालूम प्लेटफॉर्म कैसे यूज करते हैं, आपका ऑफलाइन बिजनेस है या फिर आपको कुछ भी एत्सी पे सेल करना है, दिस इज द ओनली वीडियो विच यू विल नीड। तो फिर शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशिष दिस साइड। तो हम चीजें एक एक करके समझते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं, देन हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए स्क्रीन पे भी जाके चीजें समझेंगे। सो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि व्हाट इज एत्सी। एत्सी एक्चुअली में है क्या? एत्सी एक ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। बेसिकली जैसे अमेजॉन है, वैसे ही एत्सी एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहां पे लोग मोस्टली हैंडमेड प्रोडक्ट्स, विंटेज प्रोडक्ट या फिर यूनिक आइटम खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। अगर मैं टॉप कैटेगरीज की बात करूं जो एत्सी के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज हैंडमेड ज्वेलरी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, चाहे उसमें कुछ भी डिजिटल हो सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स हो या फिर एक्सेल के टेम्पलेट्स हो या फिर टाइम मैनेजमेंट के टेम्पलेट्स हो, प्रिंट ऑन डिमांड के सारे प्रोडक्ट, चाहे वो टी शर्ट हो, मग्स हो, हुडीज हो, एंड एट द एंड होम डेकोर एंड गिफ्टिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स। मतलब खुद के घर के एस्थेटिक बनाने के प्रोडक्ट्स एत्सी पे जरूर मिल जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह कि एत्सी का ज्यादातर ऑडियंस बेस यूएस, यूके या फिर यूरोपियन कंट्री का है। मतलब आप इंडिया में बैठे हो एंड ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को रीच देना चाहते हो, देन एत्सी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एंड इसी चीज से रिलेटेड हमारे दिमाग में एक और सवाल आता है कि एक्चुअली में हमें एत्सी यूज क्यों करना चाहिए। देखो आजकल सब लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन एत्सी अलग है। यहाँ पे बायर स्पेसिफिकली यूनिक, क्रिएटिव या फिर पर्सनलाइज चीजें खरीदने के लिए आते हैं। एंड इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑलरेडी इनका बहुत ज्यादा ह्यूज ऑडियंस बेस है, तो टेक्निकली आपको कोई भी वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी अपफ्रंट। एंड एत्सी कोई छोटा मोटा ब्रांड तो है नहीं, तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा है। मतलब कस्टमर इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं एत्सी पे और वहां पे शॉप करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। थर्ड थिंग इज लो बैरियर टू एंट्री। मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत नहीं होती अगर आपको एत्सी पे कुछ भी सेल करना है तो। एंड एट द एंड ग्लोबल रीच। आप इंडिया में बैठ के अमेरिका जैसी कंट्री में अपने ही प्रोडक्ट को 5x से लेके 10x मार्जिन पे सेल कर सकते हैं। तो अगर इन सबको समराइज करते हुए सिंपल सरल शब्दों में शॉर्ट में बताऊं तो अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, वो भी बिना ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट के, देन एत्सी बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बट एक्चुअली यू नीड टू स्टार्ट। आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी अगर आपको एत्सी पे अपना खुद का स्टोर बनाना है या फिर एत्सी के थ्रू आपको सेल करना है। अब देखो ज़्यादा चीज़ों की आपको एक्चुअली में ज़रूरत है नहीं। एत्सी पे अगर आपको कुछ भी सेल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपको एत्सी पे स्टोर बनाना पड़ेगा। तो एत्सी का एक अकाउंट होना चाहिए आपके पास जो इजीली साइन अप हो जाता है। लेटर डाउन दिस वीडियो मैं आपको साइन अप करके भी दिखाऊंगा। सेकंड, आपके पास एक प्रोडक्ट आइडिया होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आपके पास कोई नीश ऑफ प्रोडक्ट है तो आप ज्यादा आगे तक जा सकते हैं, चाहे वो हैंडमेड हो, थोड़ा क्रिएटिव हो या फिर थोड़ा पर्सनलाइज हो, अगर प्रिंट ऑन डिमांड करने की कोशिश कर रहे हो तो। थर्ड थिंग इज प्रोडक्ट इमेजेस एंड मॉकअप, जो आप यूजुअली कैनवा के हेल्प से या फिर आजकल बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, उनके हेल्प से बहुत प्रोफेशनल वे में अपने प्रोडक्ट या फिर इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। नाउ द फोर्थ थिंग इज पेमेंट सेटअप। अब हम इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे तो उसके लिए हमें अपना पेमेंट प्रोवाइडर सेटअप करना पड़ता है, जो हम आगे जाके इस वीडियो में बात करेंगे। एंड द फिफ्थ थिंग इज आपके ब्रांड की बेसिक ब्रांडिंग होनी चाहिए। मतलब आपके पास लोगो होना चाहिए, आपके पास बैनर्स होने चाहिए, आपके पास सोशल मीडिया कंटेंट्स होने चाहिए या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स होने चाहिए, क्योंकि वो आप अपने एत्सी स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड एट द एंड शिपिंग का थोड़ा सिर दर्द होगा। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको अपने शिपमेंट सप्लायर से पूछना पड़ेगा कि वो कैसे इंडिया में सेल कर सकता है एंड अक्रॉस द ग्लोब कैसे उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है कस्टमर तक। बट अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हो देन आपको कोई सिर दर्द लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका सप्लायर समझ लेगा। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको मालूम होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट। अब थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत हो गई, अब हम प्रैक्टिकली जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं एंड अपना एत्सी स्टोर सेटअप करते हैं। हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप सब? सो बेसिकली हम हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं। एंड जब भी हमें कुछ भी लॉन्च करना होता है या कोई भी एक बिजनेस ऑपरेट करना होता है, माई ऑलवेज फर्स्ट रिकमेंडेशन इज़ कि हमें एक फ्रेश ईमेल अकाउंट से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने इसी
पर्टिकुलर एटसी शॉप को या फिर पूरे बिजनेस को सेटअप करने के लिए एक नया ईमेल अकाउंट क्रिएट किया है, जो डेफिनेटली आपको भी करना चाहिए। सो जैसे ही आप एक नया ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमें एटसी के वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है। मैंने एटसी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वो लिंक यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ फ्री लिस्टिंग्स मिलती हैं। सो दैट इज़ एन एफिलिएट लिंक, मुझे भी कुछ बेनिफिट होगा एंड आपको कुछ घाटा नहीं होगा, सो व्हाई नॉट। ठीक है, सो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, देन आप एटसी पे रीडायरेक्ट कर जाएंगे। एंड एक बार आप एटसी पे चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट करना है। सो लेट मी जस्ट डू दैट। हमें खाली साइन इन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको रजिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें रजिस्टर करना है। तो मैं गूगल के साथ रजिस्टर करूँगा, आप चाहे तो अपना ईमेल आईडी, नेम, पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं एंड फिर उसी हिसाब से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ, मैंने अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लिया है एंड होपफुली अब मेरा ईमेल आईडी दिखेगा। सो ये मेरा पर्सनल ईमेल नहीं है, सो आप लोग उस पर ईमेल करोगे तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एंड यहाँ पे जैसे ही आप अपने साइनअप कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं एक अकाउंट क्रिएट होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है सेल ऑन एटसी, हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है सेल ऑन एटसी। तब ये हमें एक स्टोर सेटअप करने के पेज पे ले जाता है। मिलियंस ऑफ शॉपर्स कांट वेट टू सी व्हाट यू हैव टू हैव इन योर स्टोर। ठीक है, तो हमें खाली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आप चाहे तो पूरा पेज पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा क्योंकि मैं चीज़ें समझा ही रहा हूँ। सो वेलकम आशुतोष, वी आर एक्साइटेड दिस। कुछ स्टेप्स बता रखें, मेक योर शॉप यूनिक, टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ, ओपन योर शॉप, गेट आफ्टर योर फर्स्ट सेल। ठीक है, शुरू करते हैं। नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे पूछता है कि एटसी पे आप क्यों आ रहे हो, व्हाट ब्रिंग्स यू ऑन एटसी। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ, आई एम क्यूरियस अबाउट सेलिंग ऑन एटसी, मुझे बस देखना है कि एटसी पे सेलिंग कैसी होती है। एंड इसके बाद व्हाट कैटेगरी आर यू एन इंटरेस्टेड इन, मैं अभी के लिए डिजिटल पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप विंटेज और होममेड करते हैं तो आपको फिजिकल प्रोडक्ट पैक करके उस पर्टिकुलर कस्टमर तक पहुँचाना पड़ेगा, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। एंड ये अंदर से चेंज भी हो सकता है, ये तो खाली नॉर्मल Q&A टाइप की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो, इट डजंट मैटर। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट योर शॉप पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ नॉर्मल चीज़ें आएंगी जो हमें सेटअप करनी होती है एंड ये चीज़ें बाद में जाके चेंज नहीं होती है। सो मेक श्योर टू फिल एवरीथिंग करेक्टली। हमें यहाँ पे शॉप लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, डच तो बिल्कुल मत करना। यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना है। हमारा शॉप कंट्री, आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप UAE या फिर USA से ऑपरेट कर रहे हो तो होपफुली आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं एंड शॉप करेंसी भी वही रखिएगा। ठीक है, एंड अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इंडिया में हूँ और एटसी पे कोई बाहर से परचेज़ करेगा तो उसको मेरी इंडियन प्राइसेस दिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। मान लेते हैं आप इंडिया में हैं एंड कोई आपसे UAE में, दुबई से या फिर USA से, अमेरिका से परचेज़ करना चाहता है तो उनको उनकी लोकल करेंसी में ही आपका प्रोडक्ट दिखेगा। अगर आपका प्रोडक्ट 1000 रुपये का या फिर लेजस से कि 1200 रुपये का तो USA में उनको $15 दिखेंगे एंड आपको $15 की पेमेंट आएगी। कट कटा के आपको वही अमाउंट मिलेगा जो आपने लिस्ट किया। ठीक है, सो यहाँ पे आपको अपना एक स्टोर का नेम डिसाइड करना है। स्टोर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस नेम है तो आप वही बिजनेस नेम यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आशु क्रेजी डाल देता हूँ, इट्स ऑलरेडी टेकन। ओके, मैं आशु क्रेजी आर्ट डाल देता हूँ, वाई नॉट। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ एंड ये हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। पहले दिक्कत क्या आती थी, बैक इन 2023 तब एटसी ने इंडिया में सेल करना बंद कर दिया था क्योंकि UPI के इशू आ रहे थे कुछ। नाउ एटसी इज़ बैक, अब ये इंडिया की लोकेशन दिखा देता है। पहले यहाँ पे इंडिया की लोकेशन ही नहीं आती थी। ठीक है, यहाँ पे इंडिया दिखा देता है एंड कंट्री ऑफ रेसिडेंस, ये भी हमें इंडिया ही सिलेक्ट करना है कि हम कहाँ के रेसिडेंस है। अब इसके बाद अब आपको पेमेंट कलेक्ट करना है, तो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए एटसी बोलता है कि आप पहले अपना पेमेंट एटसी पेमेंट से एक्सेप्ट करवाओ। ये डायरेक्टली आपको पेपैल में पैसे नहीं भेज रहा, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में नहीं भेज रहा, आपको एटसी पेमेंट के थ्रू पेमेंट कलेक्ट करनी पड़ेगी एंड एटसी पेमेंट ओनली एक्सेप्ट पायोनियर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट पेड ईजिली सिक्योरली, सीमलेस विड्रॉल्स, सेल कॉन्फिडेंट एंड जो भी चीज़ें हैं एंड यू गेट 24 सपोर्ट। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपना पायोनियर अकाउंट कनेक्ट करना होता है। अब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ लो, पेन पेपर पकड़ो एंड लिख लो कि पायोनियर अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। पहला, आपका बिज़नेस रजिस्टर ना हो तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और वो 18+ ही होना चाहिए। ठीक है, एंड जो भी पैन कार्ड पे नेम है वही बैंक अकाउंट में भी नेम दिखना चाहिए। सो सेम नेम होना चाहिए, दैट इज़ वेरी मस्ट। एंड फिर वो लोग वैलिडेशन के लिए टाइम लेते हैं, कम से कम वो उन लोगों का कहना है 3 घंटे से लेके 30 मिनट से लेके वो लोग 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ते तक अकाउंट वेरिफिकेशन में टाइम लगते हैं। सो इफ़ योर ऑल दी डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट तो पायोनियर अकाउंट बन जाता है, उसमें लोड नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपना पायोनियर अकाउंट कनेक्ट कर देता हूँ।
कनेक्ट करना भी ईजी है, आपको बस इस पर क्लिक करना है, एक पॉपअप आता है, पॉपअप नहीं आएगा या फिर आ रहा है, ठीक है, ये पॉपअप आता है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि पायोनियर अकाउंट क्रिएट करो, बट आई ऑलरेडी हैव एन पायोनियर अकाउंट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑलरेडी हैव ए पायोनियर अकाउंट, एंड फिर मैं यहाँ पे अपना पायोनियर अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, एंड लॉगिन का ऑप्शन देता है। ऑब्वियसली मैं ये पेज स्किप करता हूँ, लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। एक बार आप अपना पायोनियर अकाउंट वहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, वो आपको इस पेज पे ले जाता है, आपको बस एग्री करना है, एग्री करने के बाद ये डायरेक्टली आपका अकाउंट कनेक्ट कर देता है। कनेक्ट करने के बाद ये रीडायरेक्ट करेगा आपको वापस इस पेज पे, यहाँ पे आपको इसको लीव पे क्लिक करना है। मैंने बहुत बार कैंसिल पे क्लिक कर दिया था तो ये नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाता, आपको यहाँ पे लीव पे क्लिक करना है, तब जाके ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। ओके, इफ यू कैन सी नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज जहाँ पे आपको बिलिंग सेट करनी है, एंड बिलिंग में भी आपसे एचसी कुछ 880 रुपये मांगता है, विच इज़ टेक्निकली $10 उनकी भाषा में। वो बोलता है कि आपको अगर एचसी पे एक स्टोर क्रिएट करना है तो आपको एक वन टाइम फीस देनी पड़ेगी। एनीवे ऐसा क्यों करता है? ताकि ये लोग उन अनइंटरेस्टेड लोगों को प्लेटफॉर्म से दूर रख सकें। जो सुपर इंटरेस्टेड है, जो एक्चुअली में सीरियस अपने बिजनेस को लेके, वो $10 पे करने के लिए तुरंत रेडी हो जाएंगे, राइट। ये अपने प्लेटफॉर्म पे उन्हीं लोगों को बोर्ड करना चाहता है जो बिजनेस को लेके सीरियस है और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान आके यहाँ पर सेटअप कर सकता है। प्लस ये तो वन टाइम फीस हो गई, उसके अलावा इसके ऊपर लिस्टिंग फ़ीस भी लगती है। मतलब अगर आपको एक प्रोडक्ट अपलोड करना है अपने स्टोर के ऊपर तो उसके ऊपर लिस्टिंग चार्जेस लगता है, दैट इज़ 0.20 सेंट्स इफ़ आई एम करेक्ट। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, लिस्टिंग फ़ीस है 0.20 सेंट्स एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस, तो इसके ऊपर टैक्सेस भी लगते हैं। सो आप ऐसा मान लो कि आप एक बार में $20 का रिचार्ज करते हो तो आप उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 100 प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हो, विच इज़ वे मोर देन इनफ। लोगों को मैंने देखा है, उनके एचसी स्टोर्स को देखा है, वो वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 प्रोडक्ट्स अपलोड करके भी बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। सो $20 से बहुत कुछ हो सकता है। सो मैं अभी के लिए एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये लिस्टिंग फीस है $10, $20 वो है। देन उसके बाद अगर आपको एचसी पे जल्दी से जल्दी सेल चाहिए तो उसके बाद एचसी मार्केटिंग आती है, जिसके लिए आपको एचसी पे एड्स रन करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये वाला स्टेप क्लियर करते हैं, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपने कार्ड डिटेल्स डालता हूँ, बिलिंग एड्रेस डालता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी बिलिंग एड्रेस डाल सकते हो, उतना कोई लोड नहीं है। अब कार्ड डिटेल्स के नाम पे फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें क्लियरली अच्छे से समझो। जब भी आप कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट पे, चाहे वो एचसी है या फिर शॉपिफाई है या फिर पायोनियर है, या कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आपको इंटरनेशनल पेमेंट करना है, डॉलर्स में करेंसी हो, तो वहाँ पे आपको एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड चाहिए होता है। आजकल के सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इंटरनेशनल ही होते हैं, बस उनके नेट बैंकिंग में जाके आपको वो इंटरनेशनल वाला टॉगल इनेबल करना होता है, तो वो आप अपने बैंक के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बट आई विल हाईली सजेस्ट कि अगर आप एक बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कोई डिजिटल बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक क्रेडिट कार्ड ज़रूर रख लो। क्रेडिट कार्ड आपकी चीज़ों को बहुत आसान कर देता है एंड आपको एक फ्री क्रेडिट साइकिल मिल जाता है। क्योंकि होता क्या है कि आप एड्स रन करोगे, पैसे आने में 7-10 दिन लग जाता है, तो आप एड्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर पाओगे। अगर आपके पास पैसे अभी नहीं हैं तो आप 45 दिन बाद क्रेडिट कार्ड से पे करोगे एंड आपका ऐड रन करने के बाद जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा वो 7 से 10 दिन या 20 दिन में भी आ जाता है। तो क्रेडिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मनी दे रहा है लिटरली। तो सोच के देखो, क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी उतने ही हैं, तो इस्तेमाल भी उसी हिसाब से करना। एंड मैं फिर यहाँ पे अब चीज़ें भर लेता हूँ, ज़्यादा बोल लिया मैंने। मैं एक बार ये स्टेप क्लियर कर लेता हूँ, देन मैं आपसे नेक्स्ट स्टेप में मिलता हूँ। ओके, जैसे ही आप अपने कार्ड डिटेल्स एंड बिलिंग डिटेल्स फिल इन करते हैं, वो आपको इस स्टेप पे ले जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे वो पूछता है, इफ़ यू वांट टू सेट अप सम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चूज़ फॉर एन ऑप्शन। आप SMS से करवा सकते हैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एंड 2FA के लिए फ़ोन नंबर या फिर गूगल ऑथ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए SMS सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। होपफुली मैं अपना नंबर ब्लर कर देता हूँ यहाँ पे। लेट्स सी कौन सा OTP आता है। OTP के लिए फ़ोन पॉज होगा। ओके, तो हमने OTP डाल दिया है, हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। एडिटर जी प्लीज़ वो फ़ोन नंबर हाइड कर दीजिए, एंड ये कुछ बैकअप कोड्स हैं, एडिटर जी इसको भी प्लीज़ ब्लर कर दीजिए। मैं ये बैकअप कोड सेव कर लेता हूँ, सेव टू योर डिवाइस। फिर वो बैकअप कोड डाउनलोड्स हो जाते हैं। मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ एंड हमें बस चिल बैठना है, कुछ भी नहीं। हमारा एचसी शॉप ऑटोमेटिकली हमारे लिए रेडी हो जाएगा एंड दैट्स इट। सो ए वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपने फाइनली सक्सेसफुली अपना एचसी शॉप सेटअप कर लिया है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इन सारे प्रोसेस में एंड आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि स्पेसिफिकली आपको कौन सा कार्ड यूज़ करना चाहिए। तो मैंने ठीक है। सो
जैसे ये सेटअप हो जाता है, मैं इसके बाद एचसी का डैशबोर्ड आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे आपको कुछ भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लोर योर शॉप मैनेजर, रिव्यू व्हाट यू हैव सोल्ड ऑन एचसी, नहीं, मुझे इसको बाहर क्लिक करना है। एंड न्यू ट्रैफिक पॉलिसीज़ एंड, नहीं, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करनी। अब देखो इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड आपको दिखता है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा होम डैशबोर्ड हो गया जो बता रहा है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यूएस टैरिफ के पॉलिसी के बारे में। आपको यहाँ पे अपना GSTIN नंबर डालना होता है। सो बेसिकली स्टार्टिंग में GSTIN की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इवेंचुअली डाउन द लाइन जैसे जैसे आपके सेल्स इंक्रीज़ करेंगे वो आपका GST नंबर मांगेगा, पैन नंबर मांगेगा, टैक्स के लिए आपसे वो फॉर्म भी भरवाएगा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पूरा एचसी का डैशबोर्ड आता है। पहला डैशबोर्ड जो आपको ये होम पेज दिख रहा है जहाँ पे आपको सारे स्टैट्स दिखते हैं कि टोटल कितने लोगों ने व्यू किया आपके पेज पे, कितने विजिट्स आए, ऑर्डर से कितना है, रेवेन्यू कितने आए, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स कितने पेंडिंग है, कहाँ से मैसेज आए, कितने लिस्टिंग है, कितने लिस्टिंग सोल्ड आउट हो चुके हैं। सोल्ड आउट तब होते हैं जब आप कुछ फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हो। एक्सपायर तब होते हैं जब आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट की एक्सपायरी डालते हो कि एक डिजिटल प्रोडक्ट आप सर्टेन टाइम के लिए ही सेल कर रहे हो, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक एक करके समझते हैं। लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो लिस्टिंग बेसिकली अगर आपको कोई सर्टेन प्रोडक्ट चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल हो अपलोड करना है तो वो लिस्टिंग के अंदर काउंट होता है, ठीक है। मैसेजेस के अंदर आप सारे के सारे मैसेजेस देख सकते हो। यूजुअली जब भी कोई एचसी ओपन करता है तो एचसी ओपन करने के बाद उस पर्टिकुलर रैंडम कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि वो पर्टिकुलर शॉप ओनर को मैसेज कर सके बिफोर मेकिंग एन परचेज। अगर उसका कोई क्वेश्चन होता है शॉप ओनर से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो परचेज करने से पहले पूछ सकता है। लेट्स जैसे कि आप एक फिजिकल मग सेल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मैंने तो इसकी फ़ोटो देखी है ना सिर्फ एचसी पे। फ़ोटो देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये प्लास्टिक का मग है या सेरेमिक का मग है या फिर ग्लास का मग है। तो मैं पहले शॉप ओनर को मैसेज करूँगा। मैसेज करने के बाद वो सारे मैसेजेस शॉप ओनर के पास यहाँ पे विजिबल होते हैं फ्रॉम एचसी ऑल अनरीड स्पैम्स के अंदर, ठीक है। एंड जितने सारे ऑर्डर्स आते हैं सब के सब यहाँ पे आपको विजिबल होते हैं, कितने ऑर्डर्स आए, कितने ऑर्डर्स नहीं आए हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, दैट इज़ एचसी सर्च विजिबिलिटी। टेक्निकली एचसी का खुद का एसईओ, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके लिस्टिंग ऊपर आए एक सर्टेन कीवर्ड पे तो उसके लिए आपको एक अच्छा खासा एसईओ करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है कंप्लीट योर शॉप इन्फो कैन बूस्ट बायर ट्रस्ट, तो कुछ शॉप के इन्फॉर्मेशन डालने पड़ते हैं, जैसे एक प्रोफेशनल इमेज हो गया, शॉप का नाम हो गया, शॉप के डिटेल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एचसी पे चाहता हूँ, ठीक है, और हम किसी एक का शॉप ओपन करके देखते हैं ताकि हमें बेटर समझ में आए। जैसे मुझे कुछ यहाँ पे परचेज़ करना है, मैं यहाँ पे जाके हुडीज़ लिखता हूँ, हुडीज़, ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट है, या फिर आप कुछ क्रेजी सा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कस्टम हुडीज़ भी आते हैं, फ़िश वाले हुडीज़ भी हैं, कोई एक पर्टिकुलर पेट डिज़ाइन से भी रिलेटेड हुडीज़ हो सकता है। जैसे मुझे ये फ़िश वाला हुडी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर मुझे ये जापानीज़ हुडी परचेज़ करना है तो मैं ओपन करता हूँ एंड एक बार चीज़ें समझने की कोशिश करो कि पहले टाइटल बहुत अच्छे तरीके से डाला गया, ऑप्टिमाइज टाइटल है, टाइटल के अंदर विंटेज कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जापानीज़, कोई फ़िश हुडी, नेचुरल एनिमल, ठीक है, नहीं नेचुरल नहीं है, न्यूटिकल, वाह ये कुछ नया शब्द है, न्यूटिकल एनिमल। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखा जाता है। ये देखो मैं लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ तो ये जितनी भी हाईलाइट्स है ना ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है विद ये जो सिंबल्स यूज़ किए गए उन सब के साथ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आता है। फिर प्रोडक्शन पार्टनर, यहाँ पे प्रोडक्शन पार्टनर लिखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी पॉलिसीज़ आती है, कितने दिन में आएगा, कितना क्या इसमें एक्सचेंज रेट है, फिर कितना डिलीवरी कॉस्ट पड़ेगा, डिस्पैच कहाँ से होगा एंड इंडिया तक आएगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बट अगर मुझे स्टोर ओनर के बारे में जानना है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऑप्शन देखा था कि हमें अपना स्टोर सेटअप करना है खुद का, यहाँ पे सारे स्टोर ऑप्टिमाइज़ करना है, तो मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जेनू ट्रिंकल्स, ये है स्टोर एंड ये है उनकी ओनर एंड जेन ओनर है एंड न्यूयॉर्क यूएसए से ये लोग सेल कर रहे हैं। अभी तक इन लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 8,200 प्रोडक्ट सेल किए हैं एंड ये लोग 2.5 साल से एचसी पे हैं। सो अगर आप एवरेज कॉस्ट वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि अगर ये लोग 3,000 रुपये का भी एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसको मैथ कर लो 8,500 प्रोडक्ट से कितना पड़ता है। सो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इस टाइप से उनका कोई स्टोर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोग सिर्फ और सिर्फ हुडीज़ ही बेच रहे हैं एचसी पे। दैट इज़ रियली क्रेजी। यहाँ पे सारी कैटेगरीज ऑफ हुडीज़ हैं, चाहे वो कवाई हुडीज़ हैं, पर्स है, ब्लैंकेट्स है, डेस्क मैट्स है, ठीक है। हुडी के अलावा बहुत सारी चीज़ें, हुडी तो बहुत कम है, टैंक टॉप्स हैं। सो
एंड ये लोगों ने ओवरऑल बहुत अच्छा रिव्यू मेंटेन करके रखा, बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज़ दिए, बहुत सारे सेल्स आए उन रिव्यूज़ की वजह से। एंड अगर मुझे शॉप ओनर को डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। जो मैं बोल रहा था ना कि प्रोडक्ट के बारे में कोई डाउट है तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट ओनर को भी टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कहीं ऑप्शन होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैसेज सेलर। ठीक है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम सेलर को मैसेज कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप कैसे प्रोवाइड करो, शिपिंग डिटेल्स क्या है एंड ऑल दैट। सो इस हिसाब से चीज़ें काम करती है। तो आपको अपना स्टोर बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है। सो जब भी आपको एक सर्टेन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस नीश से रिलेटेड, जैसे कि आप हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस नीश से रिलेटेड टॉप 10 अच्छे खासे एचसी सेलर्स को जमा कर लो एंड देखो कि वो लोग क्या सेल कर रहे हैं, उनके टाइटल्स किस हिसाब से काम कर रहे हैं एंड वो लोग किस टाइप के इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उनका प्राइस पॉइंट क्या है, सब कुछ अच्छे से एनालाइज करो एंड उस हिसाब से अपनी शॉप को ऑप्टिमाइज़ करो। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो मैं अभी ये प्रोसेस छोड़ देता हूँ, हम आगे इसके ऊपर भी बात करेंगे, पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास स्टैट्स आता है। स्टैट्स में आपको सब कुछ दिखता है कि कितने विजिट्स आए हैं आपके स्टोर के ऊपर, कितने ऑर्डर्स आए हैं एंड नंबर ऑफ़ विजिटर्स में कितने लोगों ने परचेज़ किया, उसको थोड़ा मैथ करने के बाद कन्वर्जन रेट्स निकलता है एंड उसके बाद रेवेन्यू कितना हुआ है। आप डेफिनेटली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने दिन में कितना आपके पास डेटा है, फेवरेट आइटम कितने हैं, शॉप फॉलोवर्स कितने हैं, रिव्यूज़ कितने हैं, अबैंडन बास्केट कितने लोगों ने किया है, सारा डेटा दिख जाता है यहाँ पे। दैट इज़ द ग्रेट थिंग अबाउट दिस। उसके बाद कस्टमर सर्विस स्टैट्स, यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं कि आप किस हिसाब से कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, मतलब कि आपका मैसेज का रिस्पॉन्स रेट कितना है, आप कितने दिनों में डिलीवरी कर पाते हो, एवरेज रेटिंग कितनी मिल रही है एंड आपके ऊपर कितने लोगों ने केसेस दर्ज किए हैं। केसेस दर्ज किए से मतलब कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर नहीं हुआ। जैसे यू आर सेलिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट लेकिन वो प्रोडक्ट कभी रिसीव ही नहीं हुआ, तो कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि वो एचसी के ऊपर आपके खिलाफ एक कंप्लेन रेज कर सके एंड फिर आपके ऊपर एक नॉर्मल सा केस फाइल होता है। ठीक है, कोई क्रेजी सा केस नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपका एचसी अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपका एचसी अकाउंट डिसेबल हो। हमेशा सारी की सारी चीज़ें एचसी के पॉलिसी के अंडर ही करना है आपको। एंड एचसी के पॉलिसी आप कैसे समझ सकते हो, होपफुली आप यूट्यूब पे जाके एचसी के पॉलिसीज़ अच्छे से 2-3 वीडियोस देख लो, नहीं तो एचसी के पॉलिसी का पेज भी आता है, वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो ताकि आपको चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मार्केटिंग वाला पार्ट। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं मार्केटिंग, उसमें सबसे टॉप पे आ रहा है एचसी एड्स। ठीक है, सो दिस इज़ द ईजी वे आउट। मतलब अगर आपको जल्दी से जल्दी सेल चाहिए अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर, देन आप एचसी पे ऐड चला सकते हैं। सिमिलरली प्रिंटर्स के पास भी यही ऑप्शन होता है, बट एचसी के पास ज़्यादा रीच है। ठीक है, 15 days left until you can start your advertising on the listing. So basically Etsy आपको बोलता है कि 15 दिन से पहले आप अपने स्टोर के ऊपर ऐड नहीं चला सकते हो। एक नए स्टोर के ऊपर ऐड चलाना बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है। Etsy को लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टोर ओनर सिर्फ स्पैम करने आया, आज प्रोडक्ट लाया, आज ऐड किया, फिर विद इन कपल ऑफ आवर्स के अंदर ऐड रन कर दिया, तो ये स्पैमिंग कैटेगरी में आ जाता है। सो Etsy चाहता है दैट वो पहले आपके बैकग्राउंड को चेक करे, आप ऑथेंटिकली अपने पूरे स्टोर को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो या नहीं, सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड कर रहे हो या नहीं। उस हिसाब से फिर Etsy अलाउ करता है कि आप 15 दिन के बाद बाकायदा ऐड चलाओ, क्योंकि Etsy को तो पैसे चाहिए ना भाई वो तो आपके पॉकेट से जितने ज़्यादा पैसे निकालना चाहता है वो निकाल लेगा। ठीक है, सो कोशिश करो कि एड्स अवॉइड कर सको। 1-2 महीने तक आराम से ऑर्गेनिक चीज़ के ऊपर डिपेंड रहो, कीवर्ड स्टफिंग के ऊपर एंड कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, पूरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करने के ऊपर। सो एड्स की उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, बट इफ़ यू आर स्टिल रनिंग एड्स देन आपको मार्जिन्स अच्छे रखने पड़ते हैं। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन तो होपफुली 15 दिन के बाद ही अनलॉक होगा। सो राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग ऑन 16th of September। तो अगर आपको Etsy ऐड के ऊपर स्पेसिफिकली डिटेल में वीडियो चाहिए, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम उसके ऊपर अलग से होपफुली नेक्स्ट मंथ तक वीडियो लेके आ जाएंगे। सो दैट्स नॉट एन इशू। फिर इसके अंदर आता है मार्केटिंग के अंदर सेल्स एंड डिस्काउंट। मतलब अगर आपको कोई सर्टेन प्रोडक्ट या फिर कैटेगरी पे डिस्काउंट डालना है, थैंक यू ऑफर क्रिएट करना है, फेवरेट आइटम्स पे ऑफर क्रिएट करना है, फिर प्रोमो कोड क्रिएट करना है, सब कुछ इस वाले सेक्शन पे हो जाता है। देन उसके बाद सोशल मीडिया के ऑप्शन है, आप यहाँ पे सेल्फ प्रमोट कर सकते हो या फिर अपने सोशल मीडिया को कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम हो सकता है, एक्स प्लेटफॉर्म हो सकता है, पिंटरेस्ट हो सकता है या फिर फेसबुक हो सकता है। तो यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद शेयर एंड सेव्स आता है। सो बेसिकली ये एक काइंड ऑफ रेफरल प्रोग्राम है। मतलब मान लेते हो आप एक शॉप ओनर है
एंड आप अपने लिंक के थ्रू ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, सो आपको उस हिसाब से बेनिफिट्स मिलेंगे। कैसे बेनिफिट्स, आप यहाँ पे डायरेक्टली बढ़ सकते हैं। वी विल टेक 4% ऑफ द ऑर्डर टोटल ऑफ, टेक्निकली ये लोग आपके ऑर्डर से 4% का डिस्काउंट दे देंगे। यू विल गेट एन इंस्टेंट रिफंड ऑफ 4% ऑन द टोटल ऑर्डर फॉर एवरी सेल यू मेक फ्रॉम योर लिंक। मतलब उस लिंक से जितनी भी सेल जनरेट होगी उसके ऊपर आपको डायरेक्ट 4% का रिफंड मिल जाएगा। सो टेक्निकली विन विन सिचुएशन। फिर उसके बाद आप कस्टम वेब एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका वो HC का URL अच्छा नहीं है तो आप होपफुली यहाँ पे एक प्लस प्लान ले सकते हैं, अपग्रेड टू प्लस टू गेट ए कस्टम URL। तो आप यहाँ पे अपने वेबसाइट का एक कस्टम URL डाल सकते हैं। बट आई विल हाईली सजेस्ट कि कस्टम URL बनाने से अच्छा है कि आप शॉपिफाई और HC को एक साथ कनेक्ट कर दो। शॉपिफाई पे आप एक कस्टम वेबसाइट बनाओ, HC के थ्रू सेल करो एंड वो पूरा प्रिंट ऑन डिमांड वाला बिजनेस हो जाता है। सो होपफुली उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट ही था। एंड इसके बाद फाइनेंस वाला सेक्शन आता है जहाँ पे आप अपने पेमेंट्स कलेक्ट करेंगे। सो राइट नाउ एवरीथिंग इज़ ज़ीरो विच आई पर्सनली डोंट लाइक। यहाँ पे सिर्फ पैसे कटे हैं वो दिख रहा है, 850 रुपये कटे हैं। एंड सिर्फ 850 नहीं कटते हैं, अगर आप स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं तो आपको यहाँ पे GST भी देना पड़ता है 150 रुपीज़। तो टेक्निकली आपके क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से कुछ 1000 रुपये कटे होंगे। सो बी अवेयर ऑफ दैट। फिर मंथली स्टेटमेंट आता है कि आप जितना कमा रहे हैं वो यहाँ पे मंथली स्टेटमेंट दिखेगा। ये लोग आपको मंथली विड्रॉल देते हैं एंड उस हिसाब से आपकी पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। एंड यहाँ पे पेमेंट सेटिंग आता है। तो जैसा कि हमने अपना पेयोनीर सेटअप कर रखा है तो होपफुली इसको भी हाइड करना होगा। बट यहाँ पे हमारा पेयोनीर अकाउंट सेटअप है। तो ये वंस इन ए वीक नेक्स्ट 22 को, आज 16 है, सो 22 को ये डायरेक्टली हमारे पेमेंट को शेड्यूल कर देगा एंड हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेज देगा। सो वीकली पैसे मिलना एक्चुअली में ई-कॉमर्स के बिज़नेस में बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि आप तो जानते ही हो कि अगर आप इंडिया में ई-कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड करते हो तो ज़्यादातर हमारे पास कैश फ्लो की दिक्कत होती है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट COD में चला जाता है, कैश ऑन डिलीवरी में, और उसके पैसे 25-30 दिन बाद आते हैं। सो वीकली प्रॉफिट आपके अकाउंट में आना लिटरली वरदान है। सो दैट इज़ ग्रेट थिंग। ठीक है, उसके बाद लीगल एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन है। होपफुली ये सारी चीज़ें तो ब्लर करनी पड़ेंगी। सो आप यहाँ पे अपना टैक्स ID डाल सकते हैं, यहाँ पे सारे टैक्स इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट रूल्स एंड ऑल दैट। बट मैं यही बोलूँगा जब भी टैक्स की बात आती है आप एक प्रोफेशनल को ज़रूर कंसल्ट कर लें। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ टैक्स के मामलों में। आपको हमेशा अपने CA या फिर नोन पर्सन जो एक्चुअली में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो उससे सारी चीज़ें पूछ लो कि आप ऑनलाइन ऐसे सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हो कि आपको GST नंबर की कब मैंडेटरी होती है। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास ऐप्स आते हैं, इंटीग्रेशंस आते हैं। बहुत सारे टाइप के ऐप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। जब हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम वो चीज़ें यूज़ करेंगे। जहाँ पे आप ये देख सकते हैं प्रिंटिफाई के साथ ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। प्रिंटिफाई प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस है, हमें शॉपिफाई पे प्रिंटिफाई इंस्टॉल करना होता है, यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। शॉपिफाई की वेबसाइट HC के साथ प्रिंटिफाई की मदद से कनेक्ट हो जाती है। सो तीन चीज़ें, शॉपिफाई, HC एंड बीच में प्रिंटिफाई। तो होपफुली मैंने प्रिंटिफाई के ऊपर वीडियो बना रखी है एंड हम इसके साथ भी प्रिंट ऑन डिमांड करके देख लेंगे, कोई लोड नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद हेल्प सेंटर है एंड सेटिंग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें। इन्फो एंड अपीयरेंस, मतलब आपका स्टोर का इन्फो और अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। मैं इन्फो एंड अपीयरेंस पे क्लिक करता हूँ। ये है आपके स्टोर का फ्रंट एंड, मतलब जो लोगों को दिखेगा। शॉप का टाइटल क्या है, शॉप का लोगो क्या है, शॉप का रिसिप्ट बैनर जो हमने यहाँ पे इन दीदी का देखा था क्या है, जेनू, हाँ ये बैनर क्रिएट करना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद शॉप अनाउंसमेंट एंड मैसेज टू बायर। सो बेसिकली शॉप अनाउंसमेंट पे मैं बात करता हूँ। जब भी आप एक शॉप अनाउंसमेंट यहाँ पे डालते हैं तो टेक्निकली यू माइट बी रनिंग सम काइंड ऑफ ऑफर। तो जब भी कोई आपके शॉप पे क्लिक करता है तो यहाँ पे टॉप में शॉप अनाउंसमेंट आती है कि अगर आप कोई फेस्टिवल ऑफर लॉन्च कर रहे हो या फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो शॉप ऑफर आता है। ठीक है, मैसेज टू बायर्स, ये मैसेज तब जाता है जब भी कोई इंसान सर्टेन चीज़ परचेज़ करता है तो मैसेज टू बायर जाता है। एंड मैसेज टू बायर्स फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये मैसेज तब जाएगा जब भी कोई इंसान आपके कोई सर्टेन डिजिटल प्रोडक्ट्स परचेज़ करता है। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। एंड इसके बाद अबाउट स्टोर आता है। अबाउट स्टोर में आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। अबाउट स्टोर है या अबाउट यू है, अबाउट योर शॉप। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो डाल सकते हो। आशुतोष कुमार रोल क्या है, रोल यहाँ पे आप मैनेजर, फोटोग्राफर या कस्टम असिस्टेंट जो भी है आप डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन सेव कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन आता है। ऑप्शन के अंदर हमारे साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे हम अपने स्टोर को रीअरेंज कर सकते हैं,
कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट ले सकते हैं कि अगर आपका कोई ऑर्डर है जिसके अंदर कस्टमर का कोई कस्टम रिक्वेस्ट, तो आप वो ले सकते हैं। आप उनसे बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे इनेबल करेंगे तो उनके पास गिफ्ट रैपिंग का भी ऑप्शन होगा। आप इसको इनेबल करेंगे तो उनको गिफ्ट नोट डालने का भी ऑप्शन मिलेगा। फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, हाउ टू सेल दी जनरल प्रोडक्ट सेफ्टी रेगुलेशन, ठीक है, इन द स्टेट्स। सो ये जो डिफ़ॉल्ट है यही बेटर है, इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी ना ही करे तो अच्छा है। ऑटोमेटिकली लिस्टिंग ट्रांसलेशन, मतलब ये जो भी आपकी लिस्टिंग है उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा जो भी उस पर्टिकुलर व्यूअर का सपोर्टेड लैंग्वेज होगा उस पर्टिकुलर नेशन के हिसाब से, ठीक है। एंड एट दी एंड में सोल्ड लिस्टिंग, मतलब जब भी आपका कोई पर्टिकुलर फिजिकल प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाता है तो तब उनको दिखना चाहिए या फिर हाइड हो जाना चाहिए। वांट शॉपर्स टू एबल टू सी दिस, हाँ दिखना चाहिए। हाइड कर दोगे तो वो प्रोडक्ट हट जाएगा और जितनी भी एसईओ की है सब के सब बर्बाद। तो हाइड नहीं करना है, आपको शो पे क्लिक करना है एंड जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट अपने स्टॉक में लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसके बाद डिलीवरी सेटिंग्स तब आपको मेहनत करना है जब आपके पास कोई फिजिकल ऑप्शन है, मतलब अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो। एंड उसके बाद पॉलिसी सेटिंग्स आती है, आपको यहाँ पे अपनी सारी की सारी पॉलिसीज अच्छी तरीके से ऐड कर देनी है। अगर आपको यहाँ पे कोई पॉलिसी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे एक सेटअप कस्टम पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं या फिर इनका खुद का यूज़ सिंपल पॉलिसी पे क्लिक कर सकते हैं, जो भी ये लोग सिंपल पॉलिसी देते हैं। बट आई विल सजेस्ट अगर आप खुद का कस्टम पॉलिसी सेटअप कर सकते हैं दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको रिटर्न या एक्सचेंज वाला ऑप्शन देना पड़ेगा। बट अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप कोई रिटर्न एक्सेप्ट नहीं कर रहे एंड कोई एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक बार में चला गया है ना। तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली सेव कर सकते हो, ठीक है। पॉलिसीज़ के बाद आप यहाँ पे दिखा सकते हैं पार्टनर्स यू वर्क विद, मतलब अगर आपने किसी का एचसी स्टोर देखा होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन था पार्टनर्स यू वर्क विद, अगर आपने देखा होगा यहीं पे आता है, ताकि वो थोड़ा ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी बढ़ा दे उस पर्टिकुलर सेलर के लिए। सो दैट इज़ वे मोर ईजी फॉर दैम। मीट योर सेलर का ऑप्शन, यहाँ पे हम सेलर्स के बारे में सारी इन्फो यहाँ देख सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको सेलर वाला प्रोफाइल, मतलब जो आपका प्रोफाइल है वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एडवर्टीजमेंट का, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ साइट एड्स। सो बेसिकली एचसी आपको ये बोलता है कि देखो भाई, आपका अगर एचसी एड से पेट नहीं भर रहा है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम आपके लिए ऑफ साइट एड्स चलाएंगे। मतलब एचसी सारा का सारा लॉसेज अपने ऊपर लेगा, मतलब ऐड चलाने के कॉस्ट उनके होंगे, बस आपको सेल का कॉस्ट देना पड़ेगा। ओनली पे व्हेन यू गेट ए सेल, जब तक आपका सेल नहीं आता तब तक आप पे नहीं करोगे। और ये ऐड कैसे चलाएगा? Etsy covers all the upfront cost to promote your listing on high traffic sites like Google, Instagram, Facebook and Pinterest। मतलब टेक्निकली Etsy आपके बिहाफ में यहाँ पे ऐड चलाएगा एंड वहाँ से आपके लिए कस्टमर लाएगा, सेल्स लाएगा एंड जब भी सेल आएगी तब आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। सुनने में सिंपल लग रहा है लेकिन इसके अंदर भी कैच होगा। ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा बिकेगा, सो सोच समझ के चलाना ये भी, बट आई विल टेल यू हाउ यू कैन डू दिस एज वेल, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज प्रेफरेंसेस है कि आपको अपना शॉप किस लैंग्वेज में सेटअप करना है। उसके बाद आपके सब्सक्रिप्शन प्रेफरेंसेस हैं। उसके बाद आपका फेसबुक शॉप है। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई एक फेसबुक पेज है या इंस्टाग्राम पेज है एंड वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करना चाहते हो तो आपको अपना फेसबुक पेज कनेक्ट करना पड़ेगा अपने एटसी स्टोर से, तब जाके आपके पेजेस पे वो प्रोडक्ट शो होंगे। कभी कभी आपने देखे होंगे छोटे बबल्स में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट शो होते हैं। जब भी आप इंस्टाग्राम रील देखते हैं तो उसके नीचे सजेस्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट स्टोर आता है, तो उसके लिए आपको अपने पेजेस को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज़ द लॉन्गर विजन। आपको अभी के लिए सिर्फ एटसी पे प्रोडक्ट लिस्ट करना एंड फिर उसको कैसे जल्दी से जल्दी पब्लिश कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली बूस्ट कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना एंड हम उसी के ऊपर बात करेंगे। अब हम चलते हैं कि हम प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको लेफ्ट हैंड साइड की सारी बेसिक नॉलेज मालूम चल गई होगी कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। अब हम अपना पहला प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू करते हैं, पहला प्रोडक्ट ऐड करना शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो ये हमारा पार्ट 2 है। अब मैं यहाँ पे लिस्टिंग ऐड करता हूँ। सो बेसिकली हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। लिस्टिंग ऐड करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में लिस्टिंग पे आ सकते हैं एंड टॉप राइट कॉर्नर में आपको ऐड लिस्टिंग का बटन मिलता है। सो बेसिकली लिस्टिंग मतलब समझ लीजिए जितने भी प्रोडक्ट्स आप एटसी पे ऐड करते हैं उनको लिस्ट करना पड़ता है एटसी पे, ठीक है। सो उस चीज़ को लिस्टिंग बोलते हैं। तो हमें कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना, चाहे वो फिजिकल और डिजिटल हो, तो हमें यहाँ पे ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करना होता है, ठीक है। ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलता है। बेसिकली ब्लैंक इंटरफेस है जहाँ पे हमें हमारे प्रोडक्ट के डिटेल्स डालने होते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए एक प्रोडक्ट लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट देखा था, तो डेमो के लिए हम इसी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट
हमें यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का टाइटल डालना होता है। अब देखो, टाइटल 140 कीवर्ड्स के अंदर ही होना चाहिए, 140 वर्ड्स का इसमें लिमिट होता है, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड टाइटल इस तरीके से आपको डालना है, उसके अंदर सर्टेन कीवर्ड्स होने चाहिए जो सर्चेबल हो। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन वीडियो कंटेंट, ये एक सर्चेबल कीवर्ड है, ठीक है। मिनिमलिस्टिक मोटिवेशन रील, ये एक सर्चेबल कीवर्ड है। हम कीवर्ड के ऊपर भी बात करेंगे। सो पहला काम आपका वही होगा कि आप टाइटल अच्छे तरीके से डालो। तो मैंने टाइटल यहाँ पे फिल इन कर दिया। अब इसके बाद बारी आती है कि मैं यहाँ पे फोटोग्राफ्स अपलोड करूँ लिस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट ओपन करते हैं एचसी पे जाके, तो वहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स अपलोडेड होते हैं। जैसे अगर ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के हर एक एंगल से एस्थेटिक फोटोग्राफ्स अपलोड होते हैं। एंड उसके डायमेंशन भी मेंशन होते हैं अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट है। अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो उसके रीजंस अपलोड हो सकते हैं कि वाई डू यू नीड टू यूज़ दिस डिजिटल प्रोडक्ट्स एज सो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ इमेजेस। तो मैंने यहाँ पे 5 इमेजेस अपलोड किए। एंड एचसी आपको ये भी बोलता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को पढ़ते हो, वी फाउंड दैट लिस्टिंग विद वीडियो गेट ट्वाइस एज मेनी ऑर्डर्स एज लिस्टिंग विद जस्ट फोटोज़। अर्थात एचसी बोल रहा है आपको कि हमने ऐसा नोटिस किया है कि जिन लिस्टिंग्स के अंदर वीडियोस भी होती हैं फोटोग्राफ्स के साथ, उन पे ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं। लगभग 2 गुना ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं उनके ऊपर जिनकी लिस्टिंग के अंदर वीडियोस होती हैं, ठीक है। लेस देन 28% ऑफ सेलर्स हैव लिस्टिंग इन द वीडियो, इट माई हेल्प यू टू स्टैंड आउट। मतलब पूरे प्लेटफॉर्म पे 28% लोग से भी कम लोग हैं जो लिस्टिंग के अंदर वीडियोस भी इंक्लूड करते हैं। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्टैंड आउट, आपको भीड़ से अलग करेगा। तो हमेशा अपने लिस्टिंग में वीडियो डालना मत भूलिए। तो मैं यहाँ पे एक बार हमारी यहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाती है, देन आप इसको डिसमिस कर सकते हो क्योंकि इसका काम था सजेशन देना, सजेशन दे दिया। देन इसके बाद थंबनेल वाला ऑप्शन आता है। हमेशा थंबनेल ऐसा डिज़ाइन करो, जैसे मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा थंबनेल है, ठीक है। थंबनेल मीन्स जो भी चीज़ आप सर्च करते हो एचसी के ऊपर, जो भी पहला इमेज दिखता है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कैट टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट, और जो भी हमारा फर्स्ट इमेज दिखता है ये हमारा थंबनेल कहलाएगा। भले ही इसके अंदर 10-15 और इमेजेस हों, लेकिन ये हमारा थंबनेल होगा। तो थंबनेल ऐसा बनाना है जिसके ऊपर लोग क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। अब मुझे अगर कैट्स एक्चुअली में पसंद होती तो मुझे ये थोड़ी मिनिमलिस्टिक टी शर्ट लग रही है तो मैं ये पसंद करता। होल्ड ऑन, आई सी ए कैट, वेरी गुड। ये थोड़ा ज़्यादा ही ग्राफिक्स के साथ है, लेकिन इसमें कस्टम है, आप उस कस्टम वर्ड की जगह कुछ और लिखवा सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से तो बस आपका मैसेज दिख जाना चाहिए, आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू क्या हेल्प कर रहे हो कस्टमर की, या फिर वो क्या कन्वे कर रहा है, सिंपल, ठीक है। तो थंबनेल के ऊपर अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करना। थंबनेल से आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको कितने नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स आएंगे। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, एक्चुअली में पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, मुझे ये वाली टी शर्ट खरीदनी है पहली वाली, तो मैं एक्चुअली में पढ़ूँगा कि ये भाई 1400 की है क्यों, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे साइज सिलेक्ट कर सकूँ। मैं यहाँ पे एम सिलेक्ट करता हूँ एंड कलर में मैं यहाँ पे ब्लैक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी मुझे एक ही चाहिए। एंड यहाँ पे इफ़ यू कैन सी सारे डिस्क्रिप्शन है। पहले स्टोर के बारे में डिस्क्रिप्शन है, कस्टम टी शर्ट है, वॉशेबल मटेरियल टी शर्ट किस टाइप का है, ऐड टू कार्ट करने के बाद क्या होगा, रिव्यू योर कार्ट आइटम के बाद क्या होगा, प्रोसेस टू चेकआउट क्या है, शिपिंग इन्फॉर्मेशन कैसे होंगी, पेमेंट कैसे होगा, प्लेस ऑर्डर करने के बाद। सो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं के वहीं दे देनी है। सो जितना डिटेल में आप अपना डिस्क्रिप्शन डालोगे, उससे भी आपका स्टैंड आउट होने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि एचसी एक तरीके का सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। अगर किसी भी इंसान को कुछ भी सर्टेन चीज़ खरीदनी होती है तो वो सर्च करके खरीदेगा। एंड पर्टिकुलर चीज़ सर्च मटेरियल में या फिर सर्च इंजन में टॉप पे कैसे आएगी, एचसी अपने एल्गोरिदम के थ्रू देखता है कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड को कहीं और मैच किया जा रहा है या नहीं, चाहे वो टाइटल में हो या फिर इमेज के मेटा टैग में हो या फिर डिस्क्रिप्शन में हो। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी टाइटल रिच डिस्क्रिप्शन लिखना आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ के लिए अच्छे खासे तरीके से एआई का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं चैट जीपीटी पे गया था, मैंने यहाँ पे बस इतना से लिखा, आई रिसेंटली ओपन ए एचसी स्टोर वेयर आई सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड यू हैव टू राइट मी ए प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन फॉर माई प्रोडक्ट टू रैंक बेटर, ठीक है। बिलो इज द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मैंने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दे दी, दिस एंड अब यहाँ पे उसने मेरे लिए जो डिस्क्रिप्शन जनरेट किया दैट इज़ एज पर आवर नीड। मतलब
वो पूरा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ होगा, उसके अंदर सही सही कीवर्ड्स होंगे जो जो हमें एक्चुअली में चाहिए, एंड हमारे लिए ये ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं कॉपी करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, एंड आप इसको ऑब्वियसली स्पेसिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अपने स्टोर का नाम डाल देता हूँ, आशु क्रेजी, बढ़िया, ठीक है। स्पेलिंग ऑब्वियसली गलत होगी। एंड यहाँ पे आपका सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आ गया। अगर आपके कोई स्पेसिफिक नीड्स है, शिपिंग टाइम है, जो भी चीज़ें लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड यहाँ डाल सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट इंसान डाउनलोड करने के बाद कहाँ जाएगा, कैसे उसको एक्सेस करना है, अगर उसकी कोई ट्रेनिंग वीडियो है तो वो डिजिटल प्रोडक्ट के फाइल के अंदर भी एक्सेस कर देना है। सारी चीज़ें कस्टमर को प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर कोई पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है, मतलब आपके टी शर्ट पे कोई ऑप्शन है जहाँ पे कस्टम लिखा है, वहाँ पे आप चाहते हैं कि किसी का नाम प्रिंट हो, तो यहाँ पे आप ऐड पर्सनलाइजेशन पे भी डाल सकते हैं, ताकि बायर यहाँ पे अपने इंस्ट्रक्शंस दे सके कि देखो देखो मुझे ना ऐसा ऐसा चाहिए अपने प्रोडक्ट के साथ, नाम ये लिखा होना चाहिए कि आप उसके अंदर गिफ्ट कार्ड डाल सकते हो, दिस इज़ फॉर माई फियांसे, दिस इज़ फॉर माई गर्लफ्रेंड, सो उसके अंदर सर्टेन कार्ड्स, तो आप उस हिसाब से स्पेशल नोट या फिर पर्सनलाइजेशन ऑप्शन डाल सकते हो, सो अच्छे कन्वर्जन्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, आप सिर्फ इंडिया में सेल करना चाहते हो या फिर हर जगह सेल करना चाहते हो, तो मैं यही बोलूँगा कि इसको ऑफ मत करो, तब आप खाली इंडिया तक ही लिमिटेड रह जाओगे डोमेस्टिक। मैं चाहूँगा कि आप इंटरनेशनल तक जाओ। सो अगर आप ये सेम प्रोडक्ट 599 का यहाँ बेच रहे हो, तो इंटरनेशनल मार्केट में आप इसको कम से कम इतने का बेच सकते हो। सो यू विल हैव ए गुड रेंज ऑफ अर्निंग, ठीक है। एंड क्वांटिटी में हम हमेशा अनलिमिटेड क्वांटिटी डालेंगे। मैं चाहे तो 10,000 डाल सकता था, लेकिन एचसी में इसके ऊपर की लिमिट नहीं है, सो 999 ही डालना पड़ता है। आप वापस आके इसको रीस्टॉक कर सकते हैं। बट होता क्या है कि अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उतनी मैटर करती नहीं है, बट मैं समझा देता हूँ। व्हाट इफ जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है। जैसे आप क्लोथ सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्लोथिंग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ड्रेसिंग क्लोथिंग, वुमेन ड्रेस, टी शर्ट, ब्लाउज, वट एवर यू गाइज आर सेलिंग, ठीक है। अगर आप जीन्स सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे जीन्स सर्च करके जीन्स डाल सकते हो। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं सोशल मीडिया टेम्पलेट सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया टेम्पलेट्स पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से एक सही कैटेगरी पिक करना है। कैटेगरी क्यों पिक करना है? क्योंकि मान लेते हैं आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन आपने कैटेगरी जीन्स सिलेक्ट कर दिया है, तो जब भी कोई जीन्स वाले चीज़ें सर्च करेगा, मतलब वो पर्टिकुलरली जीन्स में ही इंटरेस्टेड है, अगर वो जीन्स कीवर्ड सर्च कर रहा है एचसी के ऊपर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे जीन्स सर्च किया है तो मुझे जीन्स ही खरीदनी है और इस जीन्स के लिस्ट में अगर टी शर्ट आ जाएगी क्योंकि आपने कैटेगरी टी शर्ट सिलेक्ट किया, तो ये टोटल वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड देयर टाइम, कोई खरीदेगा ही नहीं। सो कैटेगरी हमेशा सही सिलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो ही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। देन इसके बाद टैग्स की बारी आती है। टैग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। इसको ऐसा समझो कि एचसी को कैसे मालूम चलेगा कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, किस टैग का है, या फिर लोग क्या पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करके आपके प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। आप लोग मुझे कैसे जानते हैं? क्योंकि आपको मेरा नाम मालूम है। दैट इज काइंड ऑफ माई टैग, ताकि आप उस नाम से मुझे बुला सकें, आशुतोष, राइट, आशु, वट एवर यू वांट टू कॉल मी, ठीक है। सो वो टैग स्पेसिफाई करना एक प्रोडक्ट को ज़रूरी है, ताकि उस टैग के हेल्प से सर्च इंजन में जब भी कोई सर्च करेगा तो वो टैग सर्च होगा एचसी के द्वारा। वापस समझो, जब भी कोई चीज़ पर्टिकुलरली सर्च करेगा एचसी में, लेट्स जस्ट से हम क्या सेल कर रहे हैं यहाँ पे, मिनिमलिस्टिक रील्स ना, अगर कोई एचसी में जाके सर्च करेगा एआई रील्स, एआई मिनिमलिस्टिक रील्स, एंड अगर हमारे टैग्स में वो चीज़ होगी तो एचसी का सर्च इंजन हमारे टैग से मैच करेगा, एंड देयर आर गुड नंबर ऑफ चांसेस कि हमारा लिस्टिंग ऊपर आएगा। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तुरंत ऊपर नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट वो मैच तो करेगा डेटा, फेच तो करेगा डेटा, एंड बहुत नंबर ऑफ चांसेस है कि आप कम से कम उस लिस्ट में तो आएंगे, रिजल्ट्स के लिस्ट में। अगर आप यहाँ पे कोई गलत टैग डाल देते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, आप यहाँ पे टी शर्ट डाल देते हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो आपको हमेशा अच्छे नंबर ऑफ टैग्स डालने होते हैं। एंड टैग्स कहाँ से ढूंढेंगे? टैग्स ढूंढने की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होगी, पहले तो अपने 4-5 कॉम्पिटिटर्स ढूंढ लो। जैसे मान लेते हैं आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो ये सारे लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट। ये लोग सिमिलर टाइप ऑफ मिनिमलिस्टिक रील्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बिका है। अगर इसके रेटिंग्स है 219 रेटिंग्स, तो कम से कम ये 400-500 बार प्रोडक्ट बिका होगा। आधे लोग रिव्यूज़ देते नहीं हैं, तो अगर ये 400-500 बार प्रोडक्ट बिका है और कस्टमर रेटिंग भी इतनी अच्छी है,
देन यहाँ पे टैग्स कैसे ढूंढा जाए, टैग्स बिल्कुल आखिरी में होते हैं। एक्सप्लोर मोर रिलेटेड सर्च, सो टेक्निकली ये सबसे क्विकेस्ट वे है टैग फिगर आउट करने का। मतलब जो लोग ये पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, दिस इज़ आवर मेन कीवर्ड वायरल मोटिवेशनल रील, ठीक है, वो लोग फ्रीक्वेंटली एचसी पे जाके ये सारी चीज़ें भी सर्च कर रहे हैं। सो टेक्निकली अगर आप ये सारी चीज़ों को अपने टैग्स के अंदर डाल दोगे तो आप इन सारे कीवर्ड्स पे भी रैंक कर सकते हो एचसी में। एंड बेसिकली आपका कॉन्टेक्स्ट, आपका प्रोडक्ट भी इसी रील से रिलेटेड होगा, इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, राइट। सो दिस डज नॉट ओनली अप्लाई फॉर दिस मोटिवेशनल रील वाला चीज़। अगर आप टी शर्ट भी बेच रहे हैं तो उसके नीचे भी जाके आप देख सकते हैं कि लोग टी शर्ट के साथ क्या क्या और सर्च करते हैं। फनी कैट गैंग ग्राफिक गैंग ग्राफिक टी शर्ट, व्हाट द हेल, क्या क्या बेच रहे हैं लोग, गैंगस्टर कैट, मुझे ये देखना है एक बार। सो यू सी कैट आर ऑल्सो गैंगस्टर्स, कूल, दिस वन, हाउ कूल दिस इज, आई वुड लव टू परचेज दिस। सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि कैसे यहाँ पे टैग्स डालना है। आप एक एक करके इनको कॉपी करके अपने एचसी में कैट वाला नहीं सॉरी, आप एक एक करके इनको कॉपी करके अपने एचसी में टैग्स वाले सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड मेक श्योर करें कि आप 13 के 13 टैग्स एंटर करें। जैसे ही आप टैग डाल देते हैं आपको बस एंटर पे क्लिक करना है, टैग यहाँ पे आ जाता है, 12 टैग्स लेफ्ट। सो सारे के सारे टैग्स आपको यहाँ पे पेस्ट करने हैं। एक एक करके आप कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट वीडियोस, क्योंकि यहाँ पे कॉमा के साथ नहीं जाते हैं। सो इफ़ यू सी यहाँ कॉमा नहीं है और इतना बड़ा कैरेक्टर भी नहीं होगा, तो आप एक एक करके एस्थेटिक कंटेंट एक टैग हो गया मेरा, मैं इसको एंटर करूँगा, फिर वापस जाऊँगा, फिर ब्लैंक फेसलेस वैल्यू एफिलिएट रील्स, ये मेरा दूसरा टैग हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा ब्लैंक फेसलेस, ठीक है। मैं ये करूँगा, रील्स भी नहीं आ रहा, एफिलिएट वॉल्ट एफिलिएट। सो इस तरीके से आपको 13 के 13 टैग्स अपलोड करने हैं। मैं अभी नहीं कर रहा बिकॉज टाइम बचाते हैं, आपका टाइम कीमती है, मेरा टाइम कीमती है। आई रिस्पेक्ट योर टाइम सो दैट यू कैन रिस्पेक्ट माइन, ठीक है। अब इसके बाद मटेरियल्स आता है। बेसिकली अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपने वो पर्टिकुलर फिजिकल प्रोडक्ट कोई मटेरियल यूज़ करके बनाया होगा। टी शर्ट है तो इसके अंदर पॉलिएस्टर होगा, कॉटन होगा, सिल्क होगा, वो आप लिखेंगे। जैसे अगर आप कोई फैब्रिक रिलेटेड चीज़ बेच रहे हैं तो आप यहाँ पे सिल्क ऐड से कर सकते हैं। बायर वैल्यू फॉर ट्रांसपेरेंसी, लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो क्या पहन रहे, क्या प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए आप खाली यहाँ पे मटेरियल्स ऐड करेंगे। जैसे मैंने सिल्क लिख दिया, सिल्क एक मटेरियल कॉम्पोनेंट है, इंग्रेडिएंट्स है, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सो ये चीज़ उनके लिए जो फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन लोगों के लिए नहीं होगा जो डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद डिलीवरी टाइम, आप यहाँ पे अपने डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट एन ऑप्शन कि आप कौन सी कंट्री से डिस्पैच करने वाले, कंट्री आइटम फ्रॉम डिस्पैचेस, आप अपना ओरिजिनल पिन कोड डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप कितना दिन लेते हैं डिस्पैच करने में, मान लेते हैं आप 1 से लेके 3 दिन लेते हैं खाली प्रोसेसिंग टाइम में। स्टैंडर्ड डिलीवरी अगर आपको इंडिया में करना है तो इंडिया में आप कितना चार्जेस लेंगे। फर्स्ट क्लास डिलीवरी मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट चाहिए या फिर स्पीड पोस्ट चाहिए, तो व्हाट विल बी योर चार्जेस। देयर विल बी ए फिक्स चार्ज या फिर डिलीवरी चार्ज या फिर फ्री शिपिंग, ताकि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग के अंदर ही फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर सके हो। तो वो सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। मैं हमेशा बोलूँगा कि फ्री शिपिंग वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करो। कस्टमर्स को कभी नहीं पसंद होता कि वो एडिशनल शिपिंग चार्जेस या फिर डिलीवरिंग चार्जेस पे करे। वो उनके लिए ना एक ब्रेकआउट डिसीजन होता है कि यार 1000 रुपये तो दे ही रहा हूँ, 150 रुपये शिपिंग चार्जेस भी दूँ, जा भाई इतना महंगा नहीं खरीद रहा। सो शिपिंग चार्जेस हमेशा एज ए ओनर बेयर करना चाहिए। सो हमेशा जितना भी आपका प्राइसिंग है, जितना भी मार्जिन है, उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस लगा के कस्टमर्स को वेबसाइट पे दिखना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको एल्सवेयर है, मतलब अक्रॉस दी कंट्री कहीं पे भी सेल करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूएसपी वाले, यूपीएस वर्ल्ड वाइड शिपमेंट 3 से 5 दिन लगता है एंड ये एक फ़िक्स प्राइस होगा। फ़िक्स प्राइस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितना फ़िक्स प्राइस होगा, ठीक है। अगर आपको क्योंकि लॉजिस्टिक्स के रेट मालूम होगा, आप यूजुअली इंटरनेशनल सेल करते हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अगर आप एचसी पे साइन अप कर रहे हो मतलब आपका कोई फिजिकल ऑफलाइन बिजनेस चल रहा है फिजिकल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। देन आप उसको इंटरनेशनली सेल करना चाहते हो तो आपको आइडिया होगा अपनी लॉजिस्टिक कंपनी से कि सर्टेन कंट्री में बेचने के लिए, सर्टेन कंट्री तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है। आप यहाँ पे सर्टेन कंट्री भी डाल सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ कनाडा में सेल करना है, ठीक है, तो कनाडा में अगर मैं बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेडिंग पे यूपीएस से भेजता हूँ तो एक फ़िक्स प्राइस लगेगा। फ़िक्स प्राइस कितना मुझे लगेगा, कुछ 2000 रुपये शिपिंग चार्जेस लगेंगे, ठीक है। सो इस हिसाब से आप अपने शिपिंग चार्जेस भी या फिर डिलीवरी चार्जेस डिसाइड कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो डिलीवरी ऑप्शन इनेबल करना, दैट इज़ वन थिंग। एंड उसके बाद अपना
एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी की, अगर आप एक्सचेंज देना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है तो नो एक्सचेंज नो रिटर्न चल रहा है, बढ़िया। अब मैं बताता हूँ, ये तो फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने वाला प्रोसेस हो गया। अगर आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है तो एक ऑप्शन होता है जिसको इनेबल करना होता है। वो इनेबल करने के बाद ये पूरा इंटरफेस चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी तक ये पूरा इंटरफेस सेटेड अप है जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल प्रोडक्ट। बट अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है या फिर सेल करना है, देन यहाँ पे डिटेल्स के अंदर अगर आप ऊपर से स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स आता है, ठीक है। डिटेल्स के अंदर कोड डिटेल पे सिलेक्ट करना है, ऐड ए कोड डिटेल। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, फिजिकल आइटम और डिजिटल आइटम। यहाँ पे हमें डिजिटल आइटम पे क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पे कुछ सवाल है, हु मेड इट, आई मेड इट, दिस इज माई ओन शॉप, ओके। व्हाट इज इट, इट्स ए फिनिश प्रोडक्ट। आपको खाली इसको अपलोड करना है क्योंकि ये डिजिटल रील्स हैं, ठीक है। व्हेन वॉज इट मेड, रिसेंटली बनाया, रिसेंटली मतलब कितना रिसेंटली, 20 से 25 के बीच में, या फिर आप बोल सकते हो मेड टू दी ऑर्डर, मतलब जब भी ऑर्डर होगा तभी बनेगा, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट है, उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाउ इज़ दिस डिजिटल कंटेंट क्रिएटेड बाय मी या फिर क्रिएटेड बाय एआई। क्रिएटेड बाय मी भी अच्छा है क्योंकि आप मोस्टली अगर डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हो तो थोड़ा हेल्प तो एआई का लोगे, उतना तो मैं भी जानता हूँ, उतना तो सत्यवादी कोई है भी नहीं, थोड़ा हेल्प एआई का लोगे, लेकिन उसको थोड़ा फिनिशिंग देने में थोड़ा ह्यूमन टच आ जाता है। तो एट दी एंड काम तो आपका ही हुआ। आप यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर दोगे तो कुछ उतना घाटा होगा नहीं। एंड अगर आप यहाँ पे प्रोडक्शन पार्टनर लिस्ट करना चाहते हो कि किसके हेल्प के थ्रू आपने यहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया है, तो आप सारे के सारे प्रोडक्शन पार्टनर डिटेल्स डाल सकते हो, कौन सी सिटी से था, पार्टनर के इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट। बट आई वुड से कि नहीं, क्यों ही क्रेडिट देना किसी को। आपके पैसे लग रहे हैं सब कुछ में, चाहे वो मार्केटिंग हो, प्रोडक्ट परचेज करने में हो, प्रोडक्ट को बनाने में हो, तो भाई यू अर्नड इट, क्यों प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करना। कंटिन्यू पे क्लिक करते, अब ये इंटरफेस पूरा चेंज हो गया। अब हमारे पास यहाँ कोई डिलीवरी ऑप्शन नहीं है, रिटर्न पॉलिसी नहीं है, शॉप सिलेक्शन, यहाँ पे हमें बस एक शॉप सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे रिन्यूअल ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब एक लिस्टिंग यहाँ पे पढ़ो एक बार, दिस लिस्टिंग विल रिन्यू एज इट एक्सपायर इतना डॉलर में ईच टाइम, ठीक है। मतलब एक जो लिस्टिंग होती है हमारी वो कम से कम 4 महीने तक लास्ट करती है। ईच रिन्यूअल लास्ट फॉर 4 मंथ अंटिल द लिस्टिंग इज सेल आउट। मतलब मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्वांटिटी कितनी डाली है, 1000 क्वांटिटी डाली है, ठीक है। अगर ये 1000 क्वांटिटी बिक गई 4 महीने के अंदर, तो आपको फिर से लिस्ट करना पड़ेगा, एक रिन्यूअल चार्ज देना पड़ेगा, दैट इज़ 0.20 सेंट्स, दैट इज़ कुछ 18-20 रुपये होते हैं मेरे हिसाब से, अगर मेरी गणित सही काम कर रही है, उतने रुपए देने पड़ते हैं। ये लिस्टिंग रिन्यू हो जाएगी, देन लोग वापस परचेज कर सकते हैं। एंड इस लिस्टिंग को पब्लिश करने के लिए अब सब कुछ हो गया, हमने सब कुछ कर लिया, सारी सेटिंग्स ऑप्टिमाइज कर ली। अब मुझे इसे पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश करने के लिए यहाँ ध्यान से पढ़ो, अंग्रेजी को हिंदी अनुवाद करके हम आपको बताते हैं। देर इज़ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 20 सेंट्स, दैट इज़ 0.20 USD फॉर ईच न्यू लिस्टिंग। बाई पब्लिशिंग यू एग्री टू पे दिस फी। मतलब अगर मुझे पब्लिश करना है तो मुझे ये फ़ी पे करना पड़ेगा। दिस पब्लिकेशन डेट विल बी रीसेट टू टुडेज डेट एंड द लिस्टिंग विल एक्सपायर 4 मंथ्स फ्रॉम टुडे। मतलब जैसे ही मैं पब्लिश करता हूँ उसके एग्जैक्ट 4 महीने बाद, आज के दिन से लेकर चौथे महीने तक, मतलब 120 दिन बाद, वाह मेरी मैथ आज तक इतनी अच्छी काम नहीं की, 120 दिन बाद आपकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगी क्योंकि आपका कार्ड इसके अंदर है, ठीक है। मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, होपफुली मेरे कार्ड पे एरर आएगा, बट आई होप यू गेट द पॉइंट। ये एरर क्यों आ रहा है, देयर वाज ए प्रॉब्लम सेविंग योर कॉन्टैक्ट एचसी। मैं इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देता हूँ। या तो मेरा कोई इंटरनेट का ग्लिच होगा या तो कोई और दिक्कत होगी। अगर आपको भी ये सेम दिक्कत आ रही है, प्रोबेबली यू कैन रीच आउट टू एचसी। मुझे जितना लग रहा है ये इंटरनेट का इशू है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आफ्टर दिस वीडियो आई विल रीच आउट टू दैम, बट आई होप यू गेट द पॉइंट कि एक सिंगल प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं एंड चीज़ें काम कैसे करती है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, मैंने लिख रखी है यहाँ पे सो दैट आई कैन डिस्कस विद यू गाइस। पहला कि एचसी स्टोर का ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड एसईओ। जैसे गूगल पे एसईओ होता है, दैट इज़ कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वैसे ही एचसी खुद में ही एक अलग दुनिया है, खुद का ही प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे चीज़ें रैंक करने के लिए अगर आप कैट टी शर्ट लिखते हो तो कैट टी शर्ट लिखने के बाद यहाँ पे ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली आ रही है क्योंकि इन लोगों ने अच्छे तरीके से अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ किया है। विंटेज कैट पैंट्स, विंटेज होममेड पैंट्स, ये मैंने जीन्स सर्च किया, कैट वाला कहाँ गया तो उस हिसाब से चीज़ें आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे गैंगस्टर कैट टी शर्ट लिखा है, तो जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, जिसके कीवर्ड ज़्यादा सही हैं एंड जो ज़्यादा बिक रहा है वो सबसे ऊपर आएगा।
सो उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। यहाँ फास्ट डिलीवरी लिखा है, मतलब लोग इस पे भी ट्रस्ट करते हैं किस हिसाब से इमेज की पोजीशनिंग हुई है। यूसी 1700 की एक टी शर्ट बिक रही है खाली, जिसके ऊपर 6500 रिव्यूज़ हैं। दैट इज़ रियली क्रेजी। लोग इतने महंगे टी शर्ट खरीद रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये $29 की टी शर्ट होगी। यूएस मार्केट में ज़्यादा अच्छे तरीके से बिक रहा होगा, यहाँ नहीं बिक रहा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको पोजीशन करना है एंड उस पर्टिकुलर कीवर्ड की हेल्प से आपको रैंक करना। सो पूरा गेम एसईओ का है एचसी के अंदर। अगर आपको ऑर्गेनिकली अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसईओ कैसे काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल डालते हैं तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड ये हो गया आपका मिनिमलिस्टिक मोटिवेशनल रील्स, ये आपका सिर्फ शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, ठीक है। सिंपल शॉर्ट क्या है इस प्रोडक्ट का, मिनिमलिस्टिक मोटिवेशन रील है। आप आओगे, क्लिक करोगे, डाउनलोड करोगे एंड यू कैन यूज़ इट। लेकिन शॉर्ट टेल कीवर्ड से आपका प्रोडक्ट रैंक नहीं होगा, मोस्टली नहीं होता है। तो आपको हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है किसके लिए, देन आपको ये डिसाइड करना है कि ये है क्या एक्चुअली में, ठीक है। एंड एट द एंड ये काम किसको आएगा। अंग्रेजी में वही मतलब है कि whom you are selling to, what you are selling and why you are selling। वो तीनों चीज़ें अगर आप एक ही लाइन में लिख देते हो देन इट इज़ गोइंग टू वर्क। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इन लोगों ने किया है 500+ वायरल मोटिवेशनल फेसलेस टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। किस प्लेटफॉर्म के लिए? टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। क्या है ये? मोटिवेशनल रील है। सो उस हिसाब से आपको एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाना। अगर मैं बैक जाता हूँ जो हमारा मेन वाला था यहाँ पे, अगर आप इसका टाइटल देखते हैं 1000+ मिनिमलिस्टिक रील एनिमेशन कंटेंट है, इसके अंदर PLR है, मतलब आप इसको पब्लिकली यूज़ कर सकते हो, डिजिटल डाउनलोड्स फॉर रील, ठीक है। एंड अगर आप इसके रिव्यूज़ देखते हो तो इसके रिव्यूज़ उस वाले से ज़्यादा है, 650 रिव्यूज़ है, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोगों ने तो ये खरीदा ही होगा। ₹100 का प्रोडक्ट है, कोई खरीदने से पहले सोचता भी नहीं है। अगर यूएस मार्केट में देखोगे तो ये कुछ $1.25 के मिलेंगे, इजीली लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट एन इशू। तो आई होप आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड या फिर शॉर्ट टेल कीवर्ड समझ में आ गया होगा। और जो भी चीज़ें आपको एसईओ में करनी होती है, मेजरली 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको हेडिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। हेडिंग अच्छे तरीके से आपको ऑप्टिमाइज करना है। हेडिंग दैट मीन्स कि टाइटल अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। आपको टाइटल रिसर्च कर देना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरीके का टाइटल यूज़ कर रहे हैं, उनके टाइटल्स के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, वैसे वैसे सिमिलर चीज़ें आपको यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इज़ टैग्स। टैग्स के बारे में मैंने बता दिया, आपको टैग्स भी उसी तरीके से रिसर्च करना है। एंड बॉटम ऑफ द पेज ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ योर नीश, उनके बॉटम ऑफ द पेज में जाके आप देख सकते हो कि लोग सिमिलरली क्या सर्च कर रहे हैं। आप उनको भी अपने टैग्स में टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। एक हफ्ता वो टैग्स यूज़ करके देखो, दूसरे हफ्ते दूसरे टैग्स यूज़ करके देखो। टैग्स के बाद आता है कैटेगरी। कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसा मैंने समझाया क्यों इंपॉर्टेंट होती है। उन कैटेगरीज को सही तरीके से सिलेक्ट करो, वो भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट रेशियो होता है जब भी आपके प्रोडक्ट का एसईओ करना होता है। फोर्थ, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग, दैट इज़ डिस्क्रिप्शन। आपके डिस्क्रिप्शन में कितना अमाउंट ऑफ टैग्स है, कितना वेल डिस्क्राइब प्रोडक्ट है, वो भी एक बहुत डिपेंडिंग फैक्टर है कि आपका प्रोडक्ट कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा लिस्टिंग के अंदर। सो अपने डिस्क्रिप्शन पे भी ध्यान देना। एंड एट द एंड आपका इमेज, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ योर इमेज। आपने कितने अच्छे तरीके से प्रोफेशनल इमेजेस बनाए हैं, वो एक्चुअली में शो स्टॉपर है। क्योंकि लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो लोग टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे हैं, लोग विजुअल्स देख के रुक रहे हैं। तो अगर आपने अपने विजुअल्स ही बहुत ज़्यादा अपीलिंग और हुकी टाइप बनाया है कि देखते ही इंसान रुक जाए, तो वहाँ पे आप जीत जाएंगे। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आपके इमेजेस के मेटा टैग्स अच्छे होने चाहिए। ऑल टैग जिनको बोलते हैं या ऑल टेक्स्ट बोलते हैं, मतलब जब भी आप इमेज अपलोड कर रहे हैं तो हर इमेजेस को रीनेम कीजिए अपने मेन कीवर्ड के साथ। हर इमेजेस का नाम होना चाहिए। जैसे इन इमेजेस का नाम अभी स्क्रीनशॉट होगा, अगर मैं इन पे एडिट करता हूँ तो यहाँ तो नेम देखने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब मैं अपलोड कर रहा था तब इनका नाम सिर्फ स्क्रीनशॉट होगा। बट बिफोर अपलोडिंग दीज इमेजेस आपको इन इमेजेस का भी नाम चेंज करना है, नाम वही रखना है जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं। क्योंकि सर्च इंजन मतलब गूगल में जाके तो ये इमेजेस कहीं ना कहीं शो अप करेंगे ना, सो उस हिसाब से काम करता है। सो ये 5 चीज़ें हैं जो एसईओ के लिए आपको हमेशा याद रखनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ। पहले आपको टाइटल ऑप्टिमाइज़ करना है, डन। टैग्स ऑप्टिमाइज़ करना है, डन। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ करना है, डन। कैटेगरी ऑप्टिमाइज़ करनी है, डन। एंड एट द एंड इमेजेस ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड दैट इज़ इट।
इसके बाद अब हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, हम यहाँ पे पहले भी देखे थे Etsy सर्च विजिबिलिटी। मैं इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहता, कीप एडिटिंग, ये सेव नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा लिस्टिंग कुछ इस हिसाब से दिखेगा। हमारे सारे पेजेस हैं, अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो हमारे डिस्क्रिप्शन ऐसे दिखेंगे, इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है, हमारे सारे फोटोज़ ऐसे दिखेंगे एंड लिस्टिंग में ये ऐसा दिखेगा। सो हमेशा अपने थंबनेल को इम्प्रूव करो। आप सोचो जब भी आप ये सेल कर रहे हो कि आप इस थंबनेल पे क्लिक करोगे, हमेशा खुद को थर्ड पर्सन प्रोस्पेक्टिव से सोच के देखो कि क्या मैं ये खरीदना पसंद करता अगर मुझे इस चीज़ की नीड होती, तो उस हिसाब से चीज़ें समझनी है, ठीक है। सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि कैसे लिस्टिंग अपलोड करना है एंड हमेशा एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करो ताकि लिस्टिंग जल्दी से जल्दी पब्लिश हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च विजिबिलिटी पे जाता हूँ। तो सर्च विजिबिलिटी इन लोगों ने रिसेंटली लॉन्च किया है, जो टेक्निकली स्कोर करते हैं या फिर ट्रैक करते हैं कि आपका सर्च विजिबिलिटी ऑफ स्टोर कितना ज़्यादा है। अभी बहुत कम है क्योंकि हमने अपना स्टोर सेटअप नहीं किया, स्टोर का कोई आइकन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें डालनी पड़ेंगी। स्टोर आइकन मतलब सेटिंग्स में जो हमने देखा था ना, यहाँ पे सारे स्टोर इन्फॉर्मेशन डालना है, तो ये भी बहुत सिंपल है। जैसे मेरे स्टोर का नाम आशू क्रेजी आर्ट था, मैं यहाँ पे आशू क्रेजी आर्ट डाल देता हूँ, 2025 हटा देते हैं। यहाँ पे शॉप का कोई आइकन डाल सकते हैं। आप चाहे तो एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर सकते हैं ताकि आप अपने शॉप का आइकन बना सके। आइकन ये होता है, अगर मैं किसी भी शॉप ओनर का कोई एक ये देखता हूँ, आप अपनी फ़ोटो भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली फाइन, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे आपको शॉप का आइकन डालना है, फिर उसके बाद ऑर्डर रिसीप्ट बैनर डालना है। मतलब बैनर पीछे वाली चीज़ होती है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बैनर है, ये बैनर आपको डालना है। एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ बैनर, दैट इज़ वेरी सिंपल। मैंने कैनवा के ऊपर समझा रखा है। कैनवा का भी एक बहुत प्यारा सा कोर्स है जिसके ऊपर 1.7 मिलियन व्यूज़ है, मतलब लोगों ने बहुत प्यार दिया उस कोर्स को, और वो इसी चैनल पे अपलोडेड है। वो तो आई बटन में आपको दिख रहा होगा या तो डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको डेफिनेटली जाके चेकआउट करना चाहिए। देन इफ़ यू वांट टू कनेक्ट योर सोशल मीडिया हैंडल्स, दैट यू कैन डू। अगर आपके बिजनेस का कोई इंस्टाग्राम या ट्विटर है, आप डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने ये तीनों सेगमेंट्स भी समझाए थे, आपको इन तीनों सेगमेंट्स में कब कौन कौन से मैसेजेस डालने हैं, मेक श्योर टू डू दैट एज वेल। एंड उसके बाद आप यहाँ पे शॉप का नेम डाल सकते हैं, शॉप का नेम डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको न्यू शॉप का नेम डालना है, करेंट शॉप का नेम यहाँ पे, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। मेजरली मेरा यही मकसद था इस पूरे वीडियो में, मैं आपको सेटअप करना सिखाऊं एंड लिस्टिंग अपलोड करना सिखाऊं, ठीक है। आई होप वो भी मालूम चल गया। एंड मोस्टली SEO के ऊपर फोकस करो, एड्स के ऊपर स्टार्टिंग में इन्वेस्ट ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इवेंचुअली स्टार्टअप कॉस्ट ऑफ Etsy प्लेटफॉर्म इज़ अप्रॉक्सीमेटली $850 $10 वहाँ लग जाते हैं। देन लिस्टिंग फीस लग जाती है हर बार जब भी आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना होता है। सो मेरे हिसाब से $20 से $30, या फिर अगर आपको कस्टम डोमेन भी ऐड करना है तो $30-40 में आप आराम से Etsy स्टोर रन कर सकते हो, और 1-2 महीने आराम से ऑर्गेनिकली सेल्स लाने की कोशिश करो। आई एम नॉट सेइंग कि इस वीडियो से ही आपको ऑर्गेनिक सेल आ जाएंगी, आपको और ज़्यादा इन डेप्थ में जाके और वीडियोस देखनी चाहिए कि ऑर्गेनिकली सेल्स कैसे ला सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो मेक न्यू वीडियोस अबाउट इट। होपफुली अगर आपने इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट दिया, देन मैं प्रिंट ऑन डिमांड प्लस Etsy वाला कॉम्बिनेशन बना के POD प्लस Etsy जो शॉपिफाई के थ्रू होता है उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, बिकॉज आई हैव सीन ए लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट एंड ए लॉट ऑफ पीपल वांट दैट काइंड ऑफ वीडियो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई गेस दैट विल बी इट। बाकी की चीज़ें आशु आपको समझा देगा। मैं थक गया हूँ। तो आई गेस आपने पूरी वीडियो यहाँ तक देख ली होगी। अब देखो, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर चीज़ें मुझे समराइज करनी है तो मैं सबसे पहले बजट के ऊपर बात करूँगा। जब भी आप एक Etsy स्टोर ओपन करने का सोच रहे हो एंड ऑर्गेनिकली सेल्स लाना चाहते हो तो एक अच्छा खासा बजट होना चाहिए आपके पास, या फिर मिनिमम से मिनिमम कितना बजट होना चाहिए आपके पास। अब यहाँ पे 3 टाइप के चार्जेस है जो आपको बेयर करने पड़ते हैं जब भी आप Etsy का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो। पहला, लिस्टिंग फीस, दैट इज़ $0.20 एवरी 4 मंथ, ठीक है। सेकेंड इज ट्रांजैक्शनल फीस विच इज 6.5% ऑफ एवरी सिंगल सेल। एंड थर्ड इज, अगर आप ऐड चलाते हैं वो भी नॉर्मल $1 से $2 पर डे के हिसाब से, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मंथली आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा। सो टेक्निकली अगर आपको 100 प्रोडक्ट टेस्ट आउट करने अपने स्टोर में तो आपको कम से कम $20 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे लिस्टिंग फीस में सिर्फ। लेकिन अगर आपको कम प्रोडक्ट टेस्ट करने हैं तो
लिस्टिंग फीस बहुत कम है, वो नॉन वेरिएबल अमाउंट है, आई फील उतना ज़्यादा सिर दर्द है नहीं। लेकिन एथी पे जब भी साइन अप करते हैं एक वन टाइम फीस वो डेफिनेटली लेगा, दैट इज़ क्लोज टू $10, लेकिन जीएसटी के साथ वो मिला के कुछ ₹1000 ही बन जाते हैं। तो ये कुछ फिक्स चार्जेस हैं एथी प्लेटफॉर्म यूज़ करने के। तो जब भी आप साइन अप करेंगे आपको ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली पे करनी ही पड़ेंगी। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट या फिर प्रिंट ऑन डिमांड करते हैं तो अपफ्रंट आपके कुछ भी पैसे नहीं लग रहे हैं, कॉस्ट क्लोज टू जीरो आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिर्फ मार्केटिंग में खर्च होंगे, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक सेल्स ला रहे हैं तो मार्केटिंग में भी आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि बजट किस हिसाब से एलोकेट होगा। अब थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। ओके, अब इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, एचसी कोई ओवरनाइट बिजनेस नहीं है कि आज प्रोडक्ट डाला, कल लिस्ट किया एंड परसों से अंधा पैसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा जस्ट चीज़ें समझने के लिए कि ऑर्गेनिकली चीज़ें काम कैसे करती हैं, लिस्टिंग को रैंक कैसे करते हैं, सेल कैसे लाते हैं। एंड अगर आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए देन डिजिटल प्रोडक्ट एंड प्रिंट ऑन डिमांड में आपको 50 से लेकर 70% तक मार्जिन मिल सकते हैं। सो एस्टिमेट्स के हिसाब से एवरेज बिगनर्स स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने में ही अपने पहले 20-30 ऑर्डर्स ले आते हैं एंड दैट इज एक्चुअली गुड नंबर अगर आपका प्रोडक्ट का टिकट साइज ज़्यादा है तो। सो अगर आपको एक सक्सेसफुल स्टोर लॉन्च करना है तो कम से कम 40 से 50 प्रोडक्ट आपको लिस्ट करने ही पड़ेंगे एंड रेगुलरली उनको अपडेट करना पड़ेगा एंड उनकी सारी ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। सो बिल्कुल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्टिंग के 3 महीने, फर्स्ट मंथ से लेकर 3rd मंथ तक आपको चीजें सिर्फ सीखने में ही टाइम जाएगा कि प्रोडक्ट कौन से अपलोड करना है, कौन सी चीज़ों पे सर्च करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, सर्च इंजन क्या होता है, सारी चीज़ें। फिर आपको 4थे या 5वें महीने से कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स दिखना शुरू होगा, ओनली इफ यू आर कंसिस्टेंट। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जस्ट वीडियो देखते हैं, वो लोग इस पॉइंट तक वीडियो भी देख रहे होंगे, स्टिल दे आर नॉट कंसिस्टेंट। इस पूरे गेम में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।